हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी को सेक्शन 131 का समन्स इशू किया जाता है और एसएससी उस समन्स का कंप्लायंस नहीं करता तो सेक्शन 272A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर उस समन्स के कंप्लायंस को ना करने के लिए एसएससी के ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है ईच डिफॉल्ट के लिए। प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल के सामने एक लिमिटेड इशू ये सामने था कि यदि रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाता कि एसएससी को समन्स इशू किया गया है तो क्या उस केस में एसएससी के ऊपर जो नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी लगाई गई है वो जस्टिफाइड है। यही इशू जयपुर आईटीआईटी की बी बेंच ने अपने केस दीपक कुमार समतानी वर्सेस एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन के केस में डिसाइड किया और ये केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 617 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस में रेवेन्यू की यह कंटेंशन थी कि एसएससी को 4 बार सेक्शन 131 का समन्स इशू किया गया लेकिन एसएससी ने उन समन्स का कंप्लाई नहीं किया। अल्टीमेटली एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन ने एसएससी को सेक्शन 272A सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर शो कॉज किया कि आपके ऊपर सेक्शन 131 के समन्स का कंप्लायंस ना करने की पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। एसएससी ने इस पेनल्टी को लगाने के नोटिस शोकॉज नोटिस के अवज में एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के पास अपनी प्रेजेंस थी और जब वो प्रेजेंस हुई तो एसएससी ने जो सेक्शन 132 के अंदर अपनी स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करने की पिटीशन दी। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया और एसएससी के ऊपर पर डिफॉल्ट की 30,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। जब मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी पेनल्टी ऑर्डर को एज इट इज रखा, एसएससी को रिलीफ नहीं मिला और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो एसएससी की ये दलील थी कि रेवेन्यू का ये कहना कि एसएससी को जो पहला नोटिस है वो एसएससी की ईमेल पे भेजा गया है, एसएससी को वो नोटिस रिसीव नहीं हुआ। रेवेन्यू अपने रिकॉर्ड से ये साबित नहीं कर पाया कि एसएससी को ईमेल भेजा गया और रेवेन्यू ने इस बात को कंट्रोवर्ट भी नहीं किया कि एसएससी को नोटिस रिसीव नहीं हुआ। जहां तक सेकंड नोटिस की बात थी, सेकंड नोटिस के लिए एसएससी ने डिपार्टमेंट से एडजमेंट मांगी थी जिसके ऊपर रेवेन्यू साइलेंट था, इसलिए सेकंड नोटिस के ऊपर भी ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी को डिलीट किया। जो थर्ड नोटिस था, थर्ड नोटिस के लिए भी एसएससी की यह कंटेंशन थी कि मुझे ये नोटिस नहीं मिला और रेवेन्यू ने इस थर्ड नोटिस के लिए भी कोई भी कंट्रोवर्ट नहीं किया और कोई भी ऐसा सबूत नहीं रखा जिससे ये पता चले कि एसएससी को वो नोटिस रिसीव हुआ है। और जहां तक फोर्थ नोटिस की बात थी वो फोर्थ नोटिस का एसएससी ने कंप्लाई किया था, इसलिए सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और सेक्शन 273B जो कि रीजनेबल कॉज की बात करता है, सेक्शन 273B के मुताबिक जो सेक्शन 273B में सेक्शंस दिए हुए हैं ये और उन सेक्शंस के अंदर एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है और एसएससी इस बात को, इस रीजनेबल कॉज को ये दर्शा देता है कि रीजनेबल कॉज था एसएससी के नोटिस को कंप्लाई ना करने का, तो एसएससी के ऊपर जो पेनल्टी है वो कोई मैंडेटरी पेनल्टी नहीं है, ऑफिसर की ये डिस्क्रिशन है कि वो पेनल्टी ना लगाए और ऐसे केस में एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस से जो बात सीखने को मिलती है वो ये है कि ऐसा एक बहुत रूटीन कोर्स में देखा गया है कि एसएससी को जो नोटिस इशू होते हैं, चाहे वो असेसमेंट के दौरान सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस का कंप्लायंस हो या समन्स का कंप्लायंस हो, एसएससी इन कंप्लायंसेस को बहुत कैजुअली लेते हैं। लेकिन अब रेवेन्यू इन नोटिस को
कंप्लाई ना करने के लिए भी काफी पेनल्टी लगा रहा है, और काफी केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है और असेसमेंट के कंप्लीट हो जाने के बाद भी, हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि एसएससी के फेवर में भी डिसीजन हो जाता है, और फिर भी सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के नोटिस का लेट कंप्लाई करने की वजह से या ना कंप्लाई करने की वजह से रेवेन्यू ऑटोमेटिक एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगा रहा है। तो एसएससी को चाहे एसएससी उन नोटिस की आवाज में एडजर्नमेंट ही सीख करे, उन नोटिस का रिप्लाई जरूर देना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दीपक कुमार समतानी वर्सेस एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, और ये केस 122 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 617 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की बी बेंच ने 25 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।